प्रयागराज की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो नहीं पता होता है कि हम लोग किन्नर है करके, ठीक है ना। जिस माँ के कोख से आपका जन्म होता है उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म होता है। राष्ट्र की उन्नति के लिए हम लोग भी कार्य करना चाहते हैं। ये इतिहास एकदम खत्म होने के कागार में था। क्या 70 साल लग गए हम लोग को एक दर्जा पाने के लिए। आपने अपने घर के आसपास कई किन्नर देखे होंगे, अपनी खुशियों में शामिल होते हुए आपने किन्नर देखे होंगे, लेकिन किन्नरों का जीवन कैसा होता है ये हम जानना चाहते हैं और इसलिए हम महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में हर एक जगह जा रहे हैं और उनके जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम आए एक और महंत महामंडलेश्वर के पास। आपका नाम बताइए। जी, मैं स्वामी कौशल्यानंद गिरी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर, किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष, किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य और प्रयागराज ब्रांड एम्बेसडर, प्रयागराज की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगी कि महाकुंभ 2025 का शुरुआत हो चुका है। हम लोग ने मकर संक्रांति का स्नान कर चुके। आप लोग भी आइए, इस कुंभ को दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए और इस कुंभ को सफल बनाइए और स्वच्छ बनाइए। हमने महाकुंभ में आपकी दिव्यता तो देख ली, कैसे आपका सम्मान होता है और कैसे लाखों लोग आपके चरण छूने को आतुर हैं। लेकिन जो सत्य है वो ये है, आपके जीवन के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कैसे आपका जन्म होता है, कैसे आप आगे बढ़ते हैं और कैसे ये रूप अपनाते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में। जी, हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग को नहीं पता होता है कि हम लोग किन्नर है करके, ठीक है ना। किन्नर नाम भी यही समाज ने दिया है, हिजड़ा नाम भी यही समाज ने दिया है, छक्का, मामू, मीठा, यही समाज ने नाम दिया है। हम लोग को कुछ भी नहीं पता। हम लोग जन्म लेते हैं तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह जन्म लेते हैं। जब थोड़ा सा बड़े होते तब पता चलता है कि हम लोग समाज से अलग है। और हमको तो लगता ही नहीं कि हम समाज से अलग हूँ। जिस माँ के कोख से आपका जन्म होता है उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म होता है। मगर क्या है, आप लोग क्यों हम लोग को इतना तिरस्कार करते हो, है ना। तिरस्कार मत करिए, हम लोग भी इस समाज का एक अभिन्न अंग है, ठीक है ना। तो आप लोग से मैं यही कहूंगी कि हम लोग को जब पता चलता है कि आप लोग हम लोग समाज से अलग है तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग भी समाज के मुख्य धारा में रह के राष्ट्र की उन्नति के लिए हम लोग भी कार्य करना चाहते हैं। मगर हमेशा ही देखिए, आप चाहे सत्य युग में देखेंगे, चाहे द्वापर युग में देखेंगे, चाहे त्रेता युग में देखिए, किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना गया, ठीक है ना। किन्नरों को अर्धनरेश्वर का रूप देख लीजिए, चाहे सिरखंडी का रूप देख लीजिए, चाहे आप रामचरित्र मानस में जो राम भगवान का जन्म हुआ था तो उनको भी किन्नरों ने आशीर्वाद दिया था, लोरी गाया था। 14 बरस राम भगवान वनवास थे तो किन्नर माता भी वनवास थे। ये इतिहास था हमारे द्वापर युग तक। मगर आते आते क्या हुआ, अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे देश में कब्जा किया, गुलाम बनाया। मुगलों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, शासन किया। तो जितने भी हमारे किन्नरों का मठ मंदिर था उसमें से उजाड़ के लेके गए, ठीक है। ले जाने के बाद बहुत सालों तक उन लोग ने राज्य किया, उन लोग को आने नहीं दिया। हमारे मठ मंदिर, जितने भी किन्नरों का मठ था सब उजड़ गया। हमारा इतिहास एकदम खत्म होने के कागार में था। मगर क्या है, आते आते हमारे देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने का 70 साल लग गए हम लोग को एक दर्जा पाने के लिए, मनुष्य होने का दर्जा पे। कितनी बड़ी कठोर जिंदगी हम लोग जिए हैं, है ना। देश आजाद होने का 70 साल बाद हम लोग ने नालसा जजमेंट, क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ने दरवाजा खटखटाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से नालसा जजमेंट पारित हुआ, तब जाके हम लोग मनुष्य होने का एक हम लोग का स्थान मिल गया और जगह मिल गया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो खोए हुए गरिमा वापस हो और हम लोग का हम लोग भी समाज के मुख्य धारा में आए और समाज की उन्नति करे, राष्ट्र की प्रगति करे। इसलिए हम लोग ने किन्नर अखाड़ा स्थापित किया और उस दिशा में हम लोग काम कर ही रहे हैं। मगर मैं एक बात कहती हूँ, इतना होने के बाद भी आज भी समाज के नजरिया नहीं बदला है। अभी भी हम लोग चलते हैं तो कितने लोग कमेंट पास करते हैं, अरे तुम लोग तो छक्के हो, तुम लोग तो हिजड़े हो। बहुत बुरा लगता है। क्या आपके घर में भी तो कोई पैदा हो सकता है, तो क्या आप लोग भी ऐसे तिरस्कार करोगे? हाँ, हम यही कहूंगी कि हमारा जेंडर अलग है, हमारा लैंगिकता अलग है, मगर हमारा दिमाग का कोई लैंगिकता नहीं है, आत्मा का कोई लैंगिकता नहीं होता है। हम भी इंसान हूँ, हमारा भी ब्लड रेड है,
आपका जैसे ब्लड रेड है वैसे ही हमको भी कोई तिरस्कार करता है तो हमको भी दुख होता है। प्लीज आप लोग ये सब बंद करिए। कितने हमारे किन्नर बच्चे लोग अपना पेट पालने के लिए अपना जिस्म भी बेचने को बाध्यता है। ये तो देखिए काम मांगने जाते हैं तो आप लोग घर में काम नहीं देते हो, है ना। अभी भी सरकार पूरी तरीके से किन्नरों के लिए काम नहीं कर रहा है, तो कैसे होगा। तो आप लोग भी सोचिए इसके लिए। ये समाज बहुत पिछड़ा समाज है, इनको भी एक मौका दीजिए। आप लोग सम्मान से देखिए, प्यार दीजिए। हम लोग बस प्यार के भूखे हैं। एक अवसर देंगे तो हम लोग भी, जितने भी हमारे किन्नर बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS सारा चीज बनेंगे। बस आप ये एक अवसर तो दीजिए। मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाली हैं और कहीं ना कहीं सच है कि अभी भी समाज की नजर वैसी नहीं है किन्नरों को लेके। आपके पास छोटे बच्चे आते होंगे या बड़े बच्चे आते होंगे जो किन्नर हैं, उनके माँ बाप ने उन्हें ठुकरा दिया है, तो आप उन्हें कैसे संभालती हैं, कैसे समझाती हैं? क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है। तो मुझको कहने में बहुत दुख हो रही है, मैं कैसे बताऊं आप लोग को। मैं अभी 50 बच्चे के माँ बनी हूँ। 50 बच्चे को घर से बहिष्कार किया गया, घर से, समाज से त्याग दिया गया था। उन 50 बच्चे के पास कोई गार्जियन नहीं था। उन 50 बच्चे का माँ बन के मैंने आइडेंटिटी बनाया है। उन लोग का आधार कार्ड बनाई हूँ, पहचान पत्र बनाई हूँ, वोटर लिस्ट बनाई हूँ, और छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास है। तो आप लोग, यदि आप लोग सब घर में उन लोग को अपना लेते तो आज किन्नर आश्रम का जरूरत ही नहीं था। तो क्यों आप लोग ऐसे नहीं सोच रहे। आज 50, आप तो एक ही बच्चे की माँ बन सकती हो, 2 बच्चे के, मैं तो 50 बच्चे के माँ बनी हूँ। तो ये गर्व की भी बात है, मगर दुख के, उसके पीछे का दुख देखिए। 50 बच्चे आज किन्नर आश्रम में आके रह रहे हैं। हम चाहती हूँ कि एक भी बच्चे हमारे पास ना आए। में किन्नर आश्रम में न, सबको यदि अपना लेंगे, उन बच्चे को सब अपने अपने घर में उनको जगह दे देंगे तो उन लोग किन्नर आश्रम में नहीं आएंगे। ये बहुत दुख की बातें सुन के, हमको बता के मैं इमोशनल हो रही हूँ। प्लीज नहीं, मैं पूछना चाहूंगी, मैं जानती हूँ कि इमोशनल आप हो रही होंगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है वो अलग अलग होती हैं सबकी माँ बाप के पास रहने की। आपने भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को किसी उम्र में छोड़ा होगा, उसके बारे में आप थोड़ा बता दें। आपको, आप रुला के ही हमको छोड़ेगी। आप, हम यही कहना चाहूंगी कि मैं जब बचपन की थी, मेरे पापा फौजी थे, ठीक है ना। समाज के ताने की वजह से मेरे पापा ने किन्नर आश्रम में लाके हमको छोड़ दिए। मेरा जन्म स्थान देहरादून की हूँ मैं, है ना। मेरा जन्म देहरादून में हुआ था, और मैं थोड़ा सा बड़ी हुई तो हमको बहुत चीजें पता चलने लगा। तो बहुत, मेरे एक भी दोस्त नहीं थे समाज में। जब मैं खेलने जाती थी अपने मोहल्ले में, तो एक भी मेरा दोस्त नहीं थे, क्योंकि हम किन्नर थी, हमको पता भी नहीं था। तो उन लोग, बच्चे लोग हमको, छोटे छोटे बच्चे लोग हमको चिढ़ाते थे कि तुम तो किन्नर हो, तुम तो हिजड़ा हो, तुम तो छक्का हो। तो फिर मैं समझ नहीं पाती थी, मेरे को इतना समझ नहीं था। तो मैं अपने गुरु से आके, गुरु ने हमको लालन पालन किया। तो गुरु से आके पूछती थी कि गुरु क्यों हमको ऐसे, मेरे दोस्त लोग ऐसे कहते हैं। तो गुरु के पास भी कोई जवाब नहीं होती थी। तो गुरु यही कहती थी कि नहीं बेटा, तुम स्पेशल हो, है ना। तो फिर हम सोचती थी, फिर अब थोड़ा बड़ी हो गई और चीजें हमको पता चलने लगी। तो फिर और तिरस्कार और चलती थी, तो टमाटर मारते थे, पलट करके ऐसे लड़के लोग छेड़ते थे, अरे ये तो छक्का जा रहा है, ऐसे बोलते थे। तो हमको बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे घर ना रेलवे लाइन के बगल में हूँ। तो मैं कई बार कोशिश किया कि मैं सुसाइड कर लूं लाइन में कट के, है ना। तो फिर मैंने सुसाइड कर लिया। हमने कहा कि ये समाज में जीना बेकार है, हमको इतना बुरी बुरी तरीके से ये कमेंट करते हैं, कहीं जाती हूँ तो लड़का लोग छेड़ते हैं। तो मैं बहुत रोती थी अकेले में, किसी से नहीं बताती थी। फिर एक दिन मैं सुसाइड करने गई तो गुरु को पता चला, गुरु ने हमको लेके आई और 2-3 झापड़ मारा भी उन्होंने। और मारने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हम लोग को समाज के लिए कुछ करो, तुम अच्छा करो, आने वाले बच्चे लोग के लिए तो रास्ता खुल जाए। फिर उसके बाद में मैं समाज में निरंतर काम करने लगी। हाँ, तो फिर मैंने अपने अंदर हिम्मत बांधा कि जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, एक बार मिला है तो मैं इसको सार्थक बनाऊंगी। फिर गुरु को बात को हम मान के फिर आगे बढ़ते गई और समाज सेवा के काम करने लगी। ठीक है, तो
अब जाके यही कहती हूँ समाज से कि किन्नर बच्चे को प्लीज आप लोग घर से बाहर ना फेंकिए, अपनाइए किन्नर लोग को, है ना। हमने अपने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हैं, उसके लिए माफ कीजिएगा। बस आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारा जीवन होता है, किसी के यहाँ हमारे परिवार में किसी की शादी होती है, किसी का बर्थडे होता है, कभी खुशी होती है, पूरी दिनचर्या चलती रहती है। तो आप लोगों का पूरा कैसा होता है दिनचर्या? सुबह से शाम तक का वक्त आपका कैसे बीतता है? आप क्या क्या करते हैं? जी मैं सुबह उठती हूँ, अभी थोड़ा साधना चल रहा है मेरा, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेती हूँ। उसके बाद जप, जो मेरा जप है, मैं माला जपती हूँ, साधना करती हूँ, पूजा करती हूँ। बहुचरा माँ का इस समय साधना चल रही है। फिर उसके बाद में सुबेरे पूजा पाठ होने के बाद थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, और नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरा ऑफिस है, किन्नर कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य हूँ, तो मैं अपना जितना भी दिन भर के काम देख लेती हूँ, जहाँ साइन करना रहता है वहाँ कर लेती हूँ, फिर जहाँ जिसको भेजना रहता है वो भेजती हूँ। फिर उसके बाद में फिर कार्यक्रम मेरा लगा रहता है, तो कार्यक्रम में जाती हूँ, सबको समझाती हूँ कि किन्नर भी इसी समाज के एक अभिन्न अंग है ना। जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ है, उसी माँ के कोख से हमारा भी जन्म हुआ है। जिस माँ का 36 नस का दूध पी के आप बड़े हुए, उसी माँ का 36 नस के दूध पी के आप भी बड़े हुए हैं। किन्नरों को सम्मान दीजिए, अपनाइए, ना तिरस्कार करिए, यही कहती हूँ, सबको समझाती हूँ, और समाज में कार्यक्रम वरिक्रम करती हूँ। फिर रात को पूजा पाठ करके फिर ध्यान करके सो जाती हूँ। अच्छा, तो मेरी नजर आपके माथे पर लगे सिंदूर पर गई है, इसके बारे में भी थोड़ा हाँ, सा ये एक श्रृंगार के प्रतीक है सिंदूर। और क्योंकि अर्धनरेश्वर भगवान हम लोग उनको पति मानते हैं, और हमारे किन्नर समाज में क्या है, जब तक गुरु जिंदा रहती है तब भी वो गुरु के लिए श्रृंगार करती है। तो मेरे तो गुरु भी जिंदा है, और शिव भगवान भी श्रृंगार करते हैं, वो भस्म के श्रृंगार करते हैं, हम लोग ऐसे श्रृंगार करते हैं। तो हाँ, तो फिर ये श्रृंगार का यही मतलब होता है, गुरु के लिए और शिव भगवान के लिए मैं श्रृंगार करती हूँ और सेनुर लगाती हूँ। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी था। और अमर उजाला के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जितने भी किन्नर आपको मिले, जो भी आपके घर में आए, यहाँ आपको रास्ते में मिले, आप उन्हें स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो भी समाज का अंग है और हमारे ही जैसे लोग हैं। कोई लड़का है, कोई लड़की है और कोई किन्नर है, ये हमें मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आगे भी हम ऐसे ही महाकुंभ के रंग आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।